अस्सलाम वालेकुम। सलाम दुआ कारवां का पॉडकास्ट लेकर नवीद अंसारी हाजिर है। और ये फरमाइशी प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई मौजू रखेंगे और उसमें बतौर वीडियो क्लिप्स के इसमें जितने भी शुरा हैं, हमारे प्यारे प्यारे जो पहले सितारे थे, अब वो सलाम दुआ कारवां के साथी बन गए हैं, रुकन बन गए हैं, मेम्बरान बन गए हैं बकौल जिस तरह हमारे प्यारे प्यारे सलीम अकबर साहब जो है वो जिक्र करते हैं। तो इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि हम कोई सवाल रखें, उसका जवाब लें। आज के प्रोग्राम का सवाल ये था कि क्या आपने सोचा था कि जो ज़िंदगी में आप हैं, क्या बचपन से आप वही बनना चाहते थे? क्योंकि बचपन से लड़कपन और जवानी तक का ख्वाब कुछ और होता है और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान कुछ और बन जाता है। अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि आगे किस्मत की जो पुरखार राहें हैं वो इंसान को कहाँ ले जाती हैं, वो वक्त के थपेड़े इंसान को कहाँ ले जाते हैं, वो ज़िंदगी की लहरें आपकी कश्ती को, आपके करियर की कश्ती को कहाँ ले जाती हैं, आपको खुद भी मालूम नहीं होता। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक छोटा सा लेक्चर लेता हूँगा, लाहौर में हूँगा और जो मिसेस मेरे खाने बनाती हैं उन्हें दफ्तरों में सप्लाई करता हूँगा, और एक इस्लामी दीनी इदारा है उसके एक प्रोग्राम को सुपरवाइज़ करता हूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3 काम भी करता हूँगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने ये सोचा था कि शायद मैं दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हूँगा जिस भी शोबे में हूँगा। ऐसा भी नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी ऐसी तवक्कुआत जो इंसान अपने करियर के साथ लगाता है, अपनी ज़िंदगी में सोचता है, वो होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जिस हाल में रहते हैं उसमें खुश रहना अगर आप सीख लेते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जनाब राय जानते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं हमारे मोहतरम जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, सलीम अकबर साहब, उनसे। सलीम अकबर साहब, आप ये बताइए कि क्या आपने सोचा था जो आप इस वक्त हर 28, 29, 30 और 31 तारीख में भाग भाग के टारगेट पूरे कर रहे होते हैं बमबीरी की तरह, तो क्या आपने ये सोचा था कि ज़िंदगी में यही टारगेट्स होंगे और आप इसी तरह से पूरी जो है वो दुनिया में रॉकेट की तरह अपनी इस खूबसूरत सी बलीला को लेकर घूमते फिरते रहेंगे और दुनिया को डराते रहेंगे? और मैं भी इवन के जो आपकी गाड़ी के सामने हैं वो भी डरते हैं, जो गाड़ी के अंदर हैं वो भी डरते हैं, और जो गाड़ी के अंदर के मनाजिर लाइव अपने ग्रुप में देख रहे होते हैं वो भी डर रहे होते हैं, और वो भी सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो और क्या ना हो। आपका नहीं, आपको कुछ नहीं होना, आपको और आपकी बलीला को क्या होना। हम तो उन लोगों से हमदर्दी का इजहार करना चाहेंगे जो आपके सामने होते हैं, उस वक्त भी ऑन रोड होते हैं, जब आप भी ऑन रोड होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, लेकिन उनको आपसे भी ज़्यादा महफूज रखे। बताइए ज़रा जी, सलीम अकबर साहब की तरफ चलते हैं। जी सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई, क्या हाल चाल है जनाब आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज कैसे याद आ गई सर? सर, आपने जिस काम पर लगाया था वही काम कर रहा हूँ। इस वक्त सलाम दुआ कारवान पॉडकास्ट में आप हाजिर हैं, और क्या जवाब के लिए आप तैयार हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो सलीम भाई बताइए कि आपने क्या सोचा था कि बड़े होकर वही काम करेंगे जो अब करते हैं आप? हाँ, ये तो क्या याद करवा दिया सर। हाँ बिल्कुल, हर बच्चे की तरह बचपन में यही ख्वाब जो है वो था कि पायलट बनेंगे। पायलट बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है इसका ज़रा कुछ सही आइडिया नहीं था, और जब शुरू हुए तो कुछ मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। जब आगे की तरफ बढ़े तो स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज की तरफ गए, कॉलेज से फिर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, तो बड़ी पीछे रह गई यार, आते बहुत पीछे रह गई। क्रिकेट का बहुत जुनून था, बहुत शौक था, बहुत खेली, यहाँ तक के क्लब क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन बस फिर कुछ रोजगार की तलाश में निकले तो सब जो है वो सिर्फ शौक की हद तक रह गया, और फिर इधर चलते रहे। तो अब चलते चलते जो है वो अब इस फील्ड में आ गए। अब यहाँ पर जो है वो आपके साथ ही मौका मिला सर,
काम करने का। और टेलीफिल्म जो है जो आपके साथ हमने की, तो वो एक एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया उसमें। और बिल्कुल ज़रूर शेयर करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे शेयर। तो बस इसी तरह चलते चलते सिलसिला जो था वो बचपन, लड़कपन और फिर इस एज तक जो है वो पहुंच गए। शादी हो गई, एम्स चेंज होते चले गए, चेंज होते चले गए। तो आज वाकई मकसद अगर सोचते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं तो कि यार कहाँ से लाइफ शुरू हुई थी और कहाँ आ गए। तो बहुत कुछ पाया, कुछ खोया भी। तो अब ये है कि कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ इन्वॉल्वमेंट है, और साथ जो है वही कुछ प्रोडक्शंस वगैरह चल रही हैं। तो बहरहाल शौक जो था वो करेक्टर बनने का था, और आज भी बहुत जुनून की हद तक जो है ना वो क्रिकेट से लगा हुआ है। और बस फिर कुछ इस फील्ड में आ गए, इस प्रोडक्शन में आ गए। तो सर सिलसिला शुरू हुआ था पायलट बनने से, पायलट देन क्रिकेटर, क्रिकेटर से जो है ना फिर बिजनेस प्रोफेशनल में बनने के लिए जो है जस्तजू शुरू हुई। और अब जो है वो इस लाइन पे आ गए, एक्टिंग की तरफ आ गए। आप ही लोगों की वजह से आ गए, आप ही लोग लेकर आए। और फरहाद सलीम साहब आप बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, बहुत ही प्यारे इंसान, और उन्होंने जो है वो इस लाइन के ऊपर लगा दिया। तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है सर, एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी चीज़ है, मुख्तसर सी बात है कि इसमें सिलसिला जो था वो वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक था इंशाअल्लाह। जी, ये राय दी हमारे सलीम भाई ने, और उसके बाद फिर हमारे ग्रुप की जान, रूहे कारवान और ये सलाम दुआ कारवान के सबसे एक्टिव मेंबर आजकल, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, नो डाउट, हमारे बहुत प्यारे 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 नदीम नजमी भाई। इनसे बल्कि वीडियो में तो पहली बार इंटरेक्शन हुआ है। तो ये हुआ ये कि एक ज़माना होता था मार्केटिंग का जिसके अंदर होता ये था, बल्कि अभी भी है, पहले क्या होता था अब होता है। और अब कमाल होता है कि ऐड में चीज़ दिखाई जाती है कुछ और, उसके बाद फिर उसका लाइव वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है कुछ और उसके बाद जब घर आता है सामान तो फिर होता है कुछ और। तो सबसे पहले ये हुआ कि हमें मिलवाया गया और हमें यकीन दिलाया गया कि नईम नजमी साहब जो हैं वो हमारे मेंबर रहेंगे, और उन्होंने जनाब बहुत अच्छी हमारे साथ रिफाकत की। लेकिन उसके बाद भी बड़े प्यारे तरीके से, गैर महसूस तरीके से वो साइड लाइन हो गए, और उन्होंने अपने भाई सलीमुल्लाह ने कलीमुल्लाह को पास दे दिया, यानी कि सलीम भाई को पास दे दिया। तो सलीम नजमी साहब एंटर हो गए और नईम नजमी साहब कहीं गायब हो गए। अच्छा जी, अब सलीम नजमी साहब से हमने दोस्ती की और उनकी आदत डाली अपने आप को, और हमने सोचा उनके साथ कभी हम क्रिकेट खेलेंगे और कभी इस तरह से बातचीत होगी, और उनका जो बोलने का अंदाज़ है उसकी मिमिक्री सबसे अच्छी तो फराज सलीम साहब कर सकते हैं। बहरहाल तो हमने कहा चलो सलीम साहब पे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन फिर सलीम साहब ने भी बड़े प्यारे अंदाज से अपने नदीम भाई को राज़ी किया किस तरीके से, और उन्हें ग्रुप में ला के सलीम भाई भी गायब हो गए। तो नईम नजमी साहब, सलीम नजमी साहब को हम याद करते हुए सवाल करेंगे आज का वही जो आप जानते हैं जो है वो नदीम नजमी साहब से कि नदीम भाई आप बताइए, जो आज आप काम करियर यानी जो करियर आपका आज है, जो आप काम आज कर रहे हैं, जो फ़राइज़ आप कमाने के लिए ज़िंदगी में सर अंजाम दे रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, क्या बचपन में आपने सोचा था जब आप क्लास में जाते थे, स्कूल में होते थे, कि मैं बड़ा होकर यही काम करूँगा, या आपने कुछ और सोचा था? अस्सलाम वालेकुम सितारों के ग्रुप और सलाम दुआ ग्रुप के दोस्तों, आप ठीक हैं? आज का मौजू काफ़ी टफ़ है और यकीन करें पूरे दिन से मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके ऊपर क्या बात करूँ। हाँ, ऐसी कि मैं क्या बनना चाहता था। पहली बात ये है कि जब इंसान 15-16 साल की उम्र में होता है तो उसको नहीं पता तो उसने क्या बनना है। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदे के अंदर होती हैं, जो उसको बताती है कि तुमने क्या करना है। ठीक है ना, अगर फ़र्ज़ की कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर वो जरासीम होते हैं कि वो इल्म या तालीम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं।
और अगर कोई बंदा किसी और तरफ उसका जहन होता है तो वो चीज़ें उसके अंदर लाजमी होती हैं। अब वो उनको इस्तेमाल करता है नहीं करता, या उसको करने देते हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, क्या करते हैं। बहरहाल मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, और उसके बाद मैंने और कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे जब जो दौर था ना, हमारा दौर बड़ा ऐसे समझे कि ना, मैं 80 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी उम्र 7-8 साल थी, तो 80 से 90 तक समझने में 15-16 साल का था, 17 साल का था तकरीबन। तो उसके अंदर तो मैंने मैट्रिक ही किया, तो फिर मेरी शादी हो गई, यानी कि 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या सोचता कि मैंने क्या बनना है, फिर मैंने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की और बच्चों की परवरिश की और बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश की, बस, और तो कुछ नहीं। तो ये छोटी सी बात है कि मैं एक अच्छा इंसान और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, हमदर्द इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हमदर्दी होनी चाहिए इंसान के अंदर। वस्सलाम तमाम ग्रुप को। जी, तो ये था आज का प्रोग्राम। सलाम दुआ कारवान का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपने पॉडकास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ इनपुट देनी है। जिन लड़कियों ने मेकअप करवाने हैं, पार्लर जाना है, वो ज़रूर जाएं, लेकिन कम से कम एक तो आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, किसी भी मौजू पर करें। बाकी मैं तो किसी को स्ट्रेस नहीं करता, मैं यानी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मॉनिटर तो हूँ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में एक मॉनिटर मौजूद है, मैं उसी को शिकायतें लगाऊंगा सारी, और वो हैं हमारे सलीम अकबर साहब। तो सलीम भाई देख लो, आज सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी आप जाने, सलीम भाई जाने, और इस पूरे कारवान के जो मीरे कारवान हैं, जनाब मोहतरम कम आने वाले बहुत ही रेयर फराज सलीम साहब, वो जाने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।